मैडम जिसका 2-3 सालों से इंतजार कर रही थी वो पल आ गया और उन्होंने अपना फर्स्ट आउटफिट जो रिलीज कर दिया। बड़े शौक से बहुत खुश होकर उन्होंने अपना फर्स्ट बनाया हुआ आउटफिट शो किया, जो बेसिकली एक वेडिंग सेरेमनी के फर्स्ट फंक्शन के लिए है, यानी कि ब्राइड के लिए है। ब्राइड भी उनकी अपनी खास सहेली है जो कि उसके पास आती जाती रहती है, आशु। पर ये मैडम को हो क्या गया है, जो इसके आसपास के हैं या ये कहिए जो इसके प्रिय हैं, इनका रिलेशन इसके साथ में बहुत ही खास है, उनका क्यों सत्यानाश करती है। पहले तो जिस तरीके से इसने डिज़ाइन किया अपनी ननंद यानी डब्बा का डिज़ाइन किया, और उसका जिस तरीके से शादी में उसका बिल्कुल ही डब्बा गोल किया, लोगों ने इतना बुरा कहा कि किस तरीके से उसको बिल्कुल बैंगन बना के रख दिया और गोटा पत्ती करके उसका इतना अच्छा सूट जो था या ये कहिए वेडिंग जो ड्रेस थी वो बिगाड़ कर रख दी, जिसकी वजह से आज तक भी इसके रिश्ते जो उसके साथ में नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। इसलिए लोग जो है हमेशा यही कह रहे थे कि भैया इससे होगा नहीं, और ये अगर गोटा पत्ती पे ही लगी रही तो ये कभी भी नहीं कर पाएगी। हमने भी अपने पिछले व्लॉगों में कहा था कि अगर इसने डिज़ाइनिंग की तो डेफिनेटली इसकी जो क्लोथिंग रेंज है वो किसी हालत में भी चलने वाली नहीं है। हाँ, अगर ये इसने डिज़ाइनर्स को मौका दिया इस बात का कि वो प्रॉपर तरीके से अपने डिज़ाइन कर सकें तो फिर चल सकता है एक बार को, क्योंकि इस बार ये लोग प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं। मॉडल्स वगैरह से लेकर उनसे सारे शूट कराकर और वेबसाइट बनाकर पूरी तरीके से प्रोफेशनली ये लॉन्च करना चाह रहे हैं। और उसके बाद में इस तरह की हरकत करना, ये तो समझ लीजिए कि आप चलने से पहले ही उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। जिन लोगों ने मैडम का व्लॉग देखा होगा उन्हें पता लग गया होगा कि मैडम की डिज़ाइनिंग सेंस क्या है। एक तो पता नहीं क्यों हर आदमी ये सोचता है कि वो अच्छा सा बुटीक खोल सकता है, अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकता है, चाहे उसको कुछ एक्सपीरियंस हो उसका या ना हो, या उसने कोई एजुकेशन उस फील्ड में ली हो या ना ली हो। क्या कपड़े की नॉलेज है, क्या डिज़ाइनिंग की नॉलेज है, क्या फैशन की नॉलेज है, इनमें से कुछ भी चीज़ मैडम के पास नहीं है। बात करते हैं जो इन्होंने अभी बनाया है उसके बारे में। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि नॉर्मल वेडिंग में लोग बाग ड्रेस ले लेते हैं, पहन लेते हैं, उसके जैसा ये। पता नहीं कितने सारे लोगों ने कमेंट करके लिखा है ये तो सस्ती मीशो की ड्रेस लग रही है। और अगर मान भी लें कि ये कोई वेडिंग की ड्रेस हो सकती है तो ये ब्राइड की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ब्राइड की सहेली या ये कहिए कि कोई दूर का रिश्तेदार है वो ऐसी ड्रेस पहन कर आ जाए तो चलेगा। यूँ कहिए कि मैडम अपने घर में कोई अगर फंक्शन करे तो मैडम की जो हाउस हेल्प हैं वो अगर इस तरह की ड्रेस पहन के चली जाएं तो चलेगा। अब आप समझ लीजिए कि मैं कितनी ज़्यादा इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ इस बात के लिए कि इतना गुस्सा है इसकी ड्रेस को देखकर कि इसको बिल्कुल ड्रेस की सेंस नहीं है। इसने ड्रेस बिल्कुल ही बिगाड़ के रख दी है। उस लड़की का क्या होगा जिसकी वेडिंग की ये ड्रेस बना रही है। अब खास ड्रेस की बात करते हैं। ड्रेस का जो कलर चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा डल है। अगर डे की शादी है तो किसने कहा कि इतना ज़्यादा डल कलर लेना, और वो भी ब्राइड के लिए। भाई बिल्कुल ही अलग ही सोच है, अलग ही लेवल की बात करती हैं मैडम बिल्कुल। अब बात करते हैं उस पर जो प्रिंट या डिज़ाइनिंग है उसकी बात करते हैं, तो वो भी एम्ब्रॉयडरी जो है उसके ऊपर वो उसके ऊपर उभर कर नहीं आ रही है, वो उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रही है। जिसका कलर का इसने कपड़ा लिया है, फैब्रिक लिया है, उसके साथ में वो उसको कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नहीं कर रही है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दब गया है और वो उभर कर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और बात करें अब अगर इसकी सूट की कि डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग में इसने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ एक फैब्रिक लेके सीधा उसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्टिच कर दिया है। ना ही दुपट्टे में कोई ग्रेस है, ना ही ड्रेस के अंदर कोई ग्रेस है। ग्रेस दिखाई दे रहा है तो मैडम की बातों में जो बोले चली जा रही है कि भाई इतना अच्छा डिजाइन हुआ है, उसने भी बहुत पसंद किया है। जितना इसके व्लॉग के स्टार्टिंग में ये हंसी हैं और साथ साथ इसकी माता जी, इसकी माता श्री जो है वो दोनों मिलके हंसी हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने आज तक के जितने व्लॉग आए हैं उसमें इसने जितनी भी हंसी है फालतू की, लाफ्टर अटैक इसको पड़ा है, उससे ज़्यादा हंसी अब इसकी इस ड्रेस से उड़ने वाली है। सोचिए इसकी हंसी से ही लोग बाग सब इरिटेट होते हैं बहुत ज़्यादा कि कितना फालतू हंसती है, कितना बिना बात हंसती है और लगातार हंसती चली जाती है। और अब तो पता नहीं कितने लोग हंसेंगे इस ड्रेस के ऊपर।
जिसको ये कह रही है कि ये डिस्पैच भी कर चुकी है उसके लिए, और साथ साथ वो वाली ड्रेस उसने पसंद भी कर ली है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ये वाली ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनी जाएगी उस फंक्शन के अंदर। अगर इसकी फ्रेंड को जरा भी सेंस होगी इस बात की कि भाई किस तरह की ड्रेस वो एज्यूम कर रही थी और किस तरह की ड्रेस वो आई है, तो डेफिनेटली वो इस ड्रेस को अपने सेरेमनी के लिए सेलेक्ट नहीं करेगी। वो कुछ भी करेगी लेकिन ये वाली ड्रेस नहीं पहनेगी। और अगर उसने ये वाली ड्रेस पहन भी ली, अगर किसी भी तरीके से कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दिया, तो डेफिनेटली उसके आने जाने वाले जितने भी लोग होंगे वो इस ड्रेस को बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने वाले नहीं हैं। इसके व्लॉग के नीचे जितने भी कमेंट आए हैं वो सारे के सारे कमेंट नेगेटिव हैं और इसको आईना दिखाते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ड्रेस डिजाइनिंग होने वाली नहीं है, तुम्हें कुछ सेंस भी नहीं है ड्रेस डिजाइनिंग की, फिर आप क्यों बेकार में लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, लोगों के फंक्शंस को रूइन कर रहे हो। ये सारे कमेंट इस बात को आईना दिखाते हैं कि मैडम ने बहुत ही खराब ड्रेस डिजाइन करी है, और उसके बाद में समझ लीजिए कि वो सारे के सारे इसके आने वाले सभी डिजाइन्स को रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब जब बताइए, जनता जनार्दन जो कहती है ना वो बिल्कुल सही कहती है। आप इसको ट्रोलर समझ लें, आप इसको हेटर समझ लें, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन वो जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है। ऐसा नहीं होता कि सारे सारे हेटर मिलके वहाँ पे कमेंट करते हैं। जो आपके अपने ऑडियंस हैं, वो इतने सारे ऑडियंस होते हैं, वो कुछ तो आके कमेंट करेंगे, कोई तो आके ये कहेगा कि हाँ मेरे को ये ड्रेस अच्छी लगी, लेकिन अगर अच्छी होगी तभी तो इसलिए आप इनको हेटर कहना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। ये हेटर नहीं है, ये आपके अपने व्यूवर्स हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं, आपके अपने फैंस हैं जो आपको बिल्कुल नकार रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं इस बात के लिए कि आप किसी भी तरीके से ड्रेस डिजाइन करने लायक हो। मैं तो ये कहूँगा मैडम का जो सपना था ना कि वो उनका ये सपना है कि अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों को पालें, अपने हस्बैंड को जो टिफ़िन लगा कर दें, तो लगता है कि वो सपना जो है वही सपना इनके लिए ठीक है। और वो सपना भी कैसे पूरा होगा जब तक वो जो घर में पड़ा हुआ आदमी है जो हर समय के सोफे के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई देता है या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जब वो आदमी बाहर जाएगा कुछ करने के लिए तभी तो मैडम टिफ़िन बनाएंगी, और नहीं तो फिर वो इंतज़ार करेंगी बच्चे के बड़े होने का, उनका टिफ़िन बनाएंगी। अदरवाइज़ ये वाला सपना भी मैडम का पूरा नहीं हो सकता। तो मैडम लगता है कि इसी सपने के लायक है। मैडम ऐसा है कि हर एक किसी का अपना अपना फोर्टे होता है, आपका फोर्टे ये नहीं है, ड्रेस डिज़ाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो कि इसके व्लॉग के नीचे आए हैं। हमें कुछ छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़े बढ़िया बढ़िया कमेंट आपको यूं ही मिल जाएंगे बिल्कुल रेडीमेड। इसके लिए कोई भी डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कमेंट्स आपके स्क्रीन पर, ये आउटफिट ऐसा लगता है कि आप जो मिंत्रा, अमेज़ॉन इनमें से किसी से लेकर आई हैं। ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिज़ाइनर ड्रेस नहीं लगती है। डिज़ाइनर ड्रेस डिफरेंट दिखाई देती है, उसका फैब्रिक और उस पर जो काम किया जाता है वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। और ये सारे इसलिए डिफरेंट होते हैं कि ये जो हैंडमेड ड्रेस होती हैं ये कई दिन लेते हैं, कई घंटे लेती है, और कई बार तो ऐसा होता है महीने में ये एक ड्रेस तैयार होती है। और प्लीज़, जैसा कि मैंने आपके पिछले व्लॉग में कमेंट किया था, डिज़ाइनर बनना आपकी बस की बात नहीं है, इसलिए लोगों के ज़िंदगी के खास दिनों को बर्बाद करना बंद करें, जैसा कि आपने सिल यानी कि अपने सिस्टर इन लॉ के लिए किया था। देखा आपने इस कमेंट को, कितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लताड़ा इस बात के लिए कि तुम्हारे बस की डिज़ाइनर ड्रेस बनाना नहीं है। ये तो ऐसा काम होता है कि जो बेसिकली महीनों तक किया जाता है किसी किसी बार एक एक ड्रेस के ऊपर। और जैसा कि तुमने अपनी ननद के साथ किया था वैसा करना बंद करो, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना बंद करो। वो उनके स्पेशल ओकेशंस होते हैं जिनको बर्बाद कर रही हो तुम। अब इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, बहुत ही ख़राब और सॉरी, कहीं से भी आउटफिट पसंद नहीं आया, बहुत ही बेसिक मटेरियल है और बहुत ही बोरिंग डिज़ाइन है, मेरी तरफ से पूरी तरह से फ्लॉप है। ये आपसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लगता है ये कुछ ज़्यादा ही कदरदान है इनकी, और इनको पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी, जबकि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ऐसा ही सारे लोग कह रहे थे कि इनके बस की नहीं है डिज़ाइन करना, इन्हें गोटा पत्ती लगाना ही आता है और वो ये अपने घर तक सीमित रखें तो ही अच्छा है। आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा, अपनी एक ड्रेस पे इन्होंने एक डिज़ाइन प्रिंट किया था। भाई उसको देखकर तो हमें बहुत ही हंसी आई कि अगर ये ड्राइंग है तो भैया क्या है, ये तो किसी बच्चे से भी करवा ली होती तो ज़्यादा अच्छा था। अगले 3 कमेंट और आपके स्क्रीन पर, बहुत ही बकवास है और बेटर है कि आप कोई बुटीक और इस तरह का कुछ भी काम ना करें। सबसे पहले सीखने की कोशिश कीजिए कि डिज़ाइनर लेवल ड्रेस क्या होती है। इससे बेटर जो आउटफिट जो है वेडिंग आउटफिट लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे।
और इनफैक्ट इससे बेटर ही मिलेंगे। मतलब कि देखा जाए इनकी तरफ से ही टोटली रिजेक्टेड। बीच वाला कमेंट देखिए, ऑनेस्टली टेलिंग बहुत ही ज़्यादा एवरेज आउटफिट है और ये सही समय है ये समझने का कि दीपिका तुम्हारा टेस्ट जो है बहुत ही ख़राब है। प्लीज़ लोगों की ज़िंदगी के जो स्पेशल ओकेशंस हैं उनको रूइन ना करें, उनको बर्बाद ना करें। बॉटम कमेंट देखिए, गोटापत्ती इज बैक। सच में लोगों ने इसका नाम ही जो ना गोटापत्ती रख दिया है। 3 और नए कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर। दीपिका जी सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगा। ड्रेस देख के रोने वाली इमोजी के साथ कह रही हैं कि ये एक कॉमन ड्रेस है जो सबकी अलमारी में होती है, प्लीज चेंज योर स्टाइल। बीच वाला कमेंट देखिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और एक वेडिंग के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, ये केवल एक नॉर्मल फेस्टिवल सूट है। बॉटम कमेंट देखिए प्लीज, आपको ड्रेस का कोई सेंस नहीं है, प्लीज ड्रेस डिजाइन मत करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैडम ने सचमुच में कोई बुटीक खोल रखा होता और लोगों की वहाँ पे ड्रेस आती सिलने के लिए या डिज़ाइन करती ये, तो जब लेने के लिए आती तो भैया कितना लड़ती। मैंने देखा है जिनके सूट्स ख़राब हो जाते हैं वो टेलर से या बुटीक वालियों से किस तरीके से झगड़ा करती हैं। ख़ास तौर से उनके जो ओकेशन होते हैं ना वो इतने टाइट शेड्यूल में होते हैं कि उनको दूसरा ड्रेस के लिए जाना, दूसरा ड्रेस चॉइस करना या फिर दूसरा ड्रेस एकदम से बनवाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो लिटरली मैंने रोते हुए देखा है, लड़कियों को रोते हुए देखा है मैंने। और ये तो मैं तब कह रहा हूँ कि ये वो लड़कियाँ होती थी जो मैंने देखी हैं कि जिनकी खुद की मैरिज नहीं थी, उनके घर में मैरिज होती है। और अगर मान लीजिए वो ब्राइड का अगर आप ख़राब कर दो तो भाई तो जो बुटीक वाली है उसकी खैर नहीं है, पूरा घर उस पर आके चढ़ जाता है। और मैडम ऐसा कर लेना तो मैडम को पता लग जाए कि ड्रेस डिज़ाइनिंग क्या होती है, लोगों की भावनाओं से खेलना, फीलिंग से खेलना क्या होता है। एक बार अपनी ननद की फीलिंग से तो खेल कर देख चुकी हैं, तब बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। तो तब भी हम यही कहते थे कि भाई अगर इन्होंने ऐसी ड्रेस बनाई तो एटलीस्ट कम से कम उस ननद को साथ तो देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी शामिल रही होगी इस सब के अंदर। लेकिन इन सब को देख के लगता है कि इनके साथ कोई भी सिंपैथी करना एकदम टोटली रॉन्ग और गलत है। 3 और कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर। प्लीज एक्सेप्ट करो कि आपका बहुत ही बुरा टेस्ट है, कम से कम ड्रेस डिजाइनिंग में। तुमने सबा की ड्रेस भी वेडिंग की बिल्कुल खराब करी थी, अपना टेस्ट को ठीक करो। बीच वाला कमेंट देखते हैं, हर एक कोई को हर एक अच्छा काम आता हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मैं समझती हूँ आप कुकिंग अच्छा कर लेती हो जैसा मैंने देखा है, बट क्लोथिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी दीपिका जी। बॉटम कमेंट देखिए, बहुत ही बेसिक सूट है, तुमने क्या इसमें डिजाइनिंग की है, ओनली लेस लगाई है। आप समझ रहे होंगे लोग कितना गुस्सा निकाल रहे हैं इसकी ड्रेस को देखते हुए, टोटली नकार दिया है इसकी डिजाइनिंग को टोटली। 2 और कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर, ये हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्किप करके व्लॉग कौन देखता है, क्योंकि आजकल दोनों के व्लॉग इतने ज़्यादा बोरिंग हो गए हैं, जनाब के भी और मैडम के, कि उनको बिना स्किप करे तो आप देख ही नहीं सकते। इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, ये कमेंट कुछ खास है, अब ध्यान से सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको क्लॉथ डिजाइनिंग का आइडिया दिया किसने। सॉरी टू से पर तुमको ड्रेस डिजाइनिंग का कुछ भी सेंस नहीं है। तो प्लीज़ 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 ना कुछ क्रिएटिविटी और ना कुछ आगे, थोड़ा सा इन्होंने खाली छोड़ दिया है। सभा के रिसेप्शन में आपने जो ड्रेस वियर किया था एटलीस्ट उसके जैसा तो कम से कम लेके आओ। और सच बात तो ये है कि वो जो सभा के रिसेप्शन में इन्होंने जो वियर किया था वो भी इनकी अपनी डिजाइनिंग नहीं थी, वो तो डिजाइन कराई हुई ड्रेस थी। आप देखिए, सोच कर देखिए लोग कितना चैलेंज कर रहे हैं कि ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हारे को ये आइडिया दिया किसने कि तुम ये कर सकते हो, या फिर डिजाइनिंग तुम्हारे बस की बात है। तुम्हारे बस की बात डिजाइनिंग नहीं है। क्यों लोगों के सुनहरी पल, जिंदगी के सुनहरी पल तुम खराब कर रहे हो। जल्दी से कुछ और कमेंट्स आपके स्क्रीन पर। मैं रियली आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन आपका डिजाइनिंग वर्क देखने के बाद में एक ही बात मन में आती है और वही कहता हूँ, बहन रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। दूसरा कमेंट देखिए, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड है और उसके बाद में भी उसके वेडिंग फंक्शन में आप नहीं जा रहे हो। यही वो चीज़ है जो कि आप अपने रिलेशनशिप दूसरों के साथ में मेंटेन करते हो। और भाई अगला एक छोटा सा कमेंट है, लेकिन इतना तीखा व्यंग किया है इन्होंने कि पढ़कर मज़ा आ गया। और इन्होंने लिखा है, आप नीचे देखिए, सब्यसाची वांट्स टू नो योर लोकेशन। इतनी अच्छी ड्रेस डिजाइनिंग करी है तो सब्यसाची तो आपको ढूंढेगा ही ना, तो इसलिए वो ढूंढ रहा है कि तुम हो कहाँ, आओ भी आओ, बहुत अच्छे बहुत सारे डिजाइन कराने हैं तुम्हारे से। लास्ट कमेंट भी जो है ये कमाल का है, आशु को बोलो कि इससे अच्छे तो मीशो पे मिल जाएंगे।
अब मैडम कितनी बेइज्जती करानी है, कितनी बेइज्जती करानी है, इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। इतने सारे कमेंट है कि हम क्या क्या पढ़ें और क्या क्या लें। सारे के सारे लोग यही कहना चाहते हैं कि आपके बस की ये बात नहीं है, आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा, आपके अंदर वो स्किल है ही नहीं, आपको डिजाइनिंग की कोई सेंस नहीं है, आपको फैब्रिक की कोई सेंस नहीं है, आपको कलर्स की कोई सेंस नहीं है। बेटर है दूसरों की चुराई हुई रेसिपीज दिखाते रहो और अपने व्यूवर्स को खुश करते रहो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे से खेलते रहो, वही तुम्हारा कंटेंट कुमार है, वही तुम्हें कंटेंट देता रहेगा देर सवेर, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, वो देर से ही चल रहा है पर कुछ तो करेगा। दूसरा एक वो और तुम्हारा बेटा निठल्ला जो बड़ा बेटा है वो ऐसे ही घर पे बैठा है, उसको भी कोई मतलब नहीं है किसी काम से किसी से, और तुमने ऐसा काम किया वो भी सत्यानाश कर दिया, दूसरे लोगों की ज़िंदगी का भी सत्यानाश करोगे। एटलीस्ट आज की ड्रेस से तो यही कंक्लूजन निकला कि इनको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितने पैसे बर्बाद कर लिया, जितना टाइम बर्बाद कर लिया, जितने लोगों को एंगेज कर लिया वो ठीक है, आगे और करेंगे तो पता नहीं भैया कैसे ऑर्डर मिलेंगे, इसको क्या मिलेंगे। और हिम्मत है तो जाए ना उस वेडिंग में, उस वेडिंग में जाए जहाँ पे कि ये ड्रेस डिज़ाइन करके उस ब्राइड को ये पहना रही है, अपनी सहेली को जो पहना रही है, वहाँ जो व्यूज़ मिलेंगे वाह वाह वाह, बहुत मज़े आएंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है 10-15 और ऑर्डर मिल जाए नए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।